आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2। तो 12.2 पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं बेसिक और इनके फॉर्मूले जो इसमें काम आएंगे। अब मान लो जैसे तुम्हें इसमें क्या पूछेंगे, एक तो पूछेंगे चाप की लंबाई। क्या पूछेंगे? चाप की लंबाई। मान लो जैसे तुम्हें एक वर्त दे दिया, ठीक है, ये दे दिया वर्त, इसका ये है केंद्र बिंदु ओ और ये है इसकी त्रिज्या, मान लेते हैं ए, और ये मान लेते हैं इधर भी त्रिज्या बी, और ये है यहाँ पे कौन? थीटा। तो ये वाला क्या है? ए से बी तक की दूरी, ये है चाप की लंबाई यानी संगत चाप जहाँ पे थीटा बन रहा है। अगर मान लो इस साइड पूछे, ये वाला इसको थीटा दे दे तो ये इस साइड हो जाएगी संगत चाप, मतलब जिस साइड दिया ना वो होती है संगत चाप की लंबाई। तो मुझे पूछेंगे यहाँ पे, मान लो हम पूछ रहे हैं कि इस चाप की लंबाई बताओ, तो ये बतानी है, ठीक है। इसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं? पूरे को इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, तो इसका भी क्षेत्रफल पूछेंगे। और फिर क्या पूछेंगे? मान लो यहाँ पे एक जीवा दे दी, एक और ये दे दी यहाँ पे जीवा, और फिर बोल देगा इस वर्तखंड का, तो यही होता है वर्तखंड। ये सब पढ़ेंगे हम इसमें 12.2 में। तो सबसे पहले निकालते हैं चाप की लंबाई। देखो सूत्र रटना नहीं है, समझना है कि सूत्र आया कैसे। चाप की लंबाई, अब मान लो यहाँ पे ये ओ और ये दो त्रिज्या ए और बी, और हमसे पूछ लिया ए से बी तक यानी संगत चाप की लंबाई जब आपको थीटा दिया हुआ है। अब ये ए और बी क्या है? ये है तो वास्तव में वर्त की परिधि है ना, और हमें पता है वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वर्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है। तो 2πr याद है। अब क्या करना है? बस कुछ नहीं, वर्त की परिधि होती है उसको थीटा बटा 360 से गुणा करनी है। और ये क्यों करनी है इसका भी कारण बताऊंगा। देखो पूरी वर्त की परिधि कितनी होती है? 2πr ना। अगर मान लो ये तो है पूरे वर्त की, तो हमें सिर्फ थीटा ही दिया है ना, यानी इतनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी? 2πr इंटू थीटा बटा 360। अब मान लो अगर पूरी होती तो थीटा कितना होता? पूरे के लिए थीटा होता 360, यानी 2πr इंटू 360 बट्टे 360, तो 360 से 360 कटता क्या आता? 2πr। और यही क्या होती है? वर्त की परिधि। या मान लो हमें आधे से पूछ ले, जैसे मान लो ये वर्त दे दिया और आधे की पूछ ली, ये वर्त और पूछ लिया आधा यानी इतना, तो ये क्या है? अर्धवर्त की परिधि हुई ना। तो यहाँ पे कौन कितना बन रहा है? 180 बन रहा है ना, और ये ओ मान लो, ये भी मान लो, ये ओ है, तो अर्धवर्त की परिधि है। या फिर ये बोल सकता हो ना, ये भी तो चाप की लंबाई है, अर्धवर्त हुआ तो क्या है तो लंबाई, तो ये क्या होगी? 2πr गुणा थीटा कितना है यहाँ पे? 180 बट्टा 360। तो 180 से 360 कितनी बार कटे? 2 बार, और 2 से 2 यानी πr। और ये क्या होती है? अर्धवर्त की परिधि। तो हमें याद नहीं करना है, सूत्र को रटना नहीं है, समझना है कि सूत्र आया कैसे, ध्यान रखना। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होती है जैसे वर्त की परिधि, वर्त की, भाई चाप की लंबाई होती है क्या? वर्त की परिधि की कुछ दूरी होती है ना, तो परिधि होती है 2πr, तो 2πr गुणा में क्या करना है? थीटा बटा 360। बस ये है चाप की लंबाई का सूत्र। अब दूसरा सूत्र आएगा एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये मान लो वर्त है, ये दे दी यहाँ पे तुम्हें ओ है केंद्र बिंदु, और ये दे दिया ए और बी, मान लो ए दे दिया बी दे दी, यहाँ पे भी थीटा होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कल वाले वीडियो में जब बेसिक पढ़ा उसमें भी, ये क्या होता है? लघु तिर्यखंड। क्या होता है? लघु तिर्यखंड, यानी छोटा, इसलिए इसको लघु तिर्यखंड बोलते हैं, ठीक है। यह लघु तिर्यखंड। और ये क्या है? यह है दीर्घ तिर्यखंड, यानी बड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ तिर्यखंड। तो इसमें क्या पूछेंगे? संगत तिर्यखंड का। संगत का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हें थीटा इस साइड दिया तो ये पूछेगा, और थीटा मान लो इस साइड वाला दिया है तो इसका पूछेंगे। अब ये है थीटा, और तुमसे पूछेगा ये वाला क्षेत्रफल। तो ये क्या है? ये भी है तो कुछ वर्त के क्षेत्रफल का कुछ हिस्सा ही ना, यानी अगर पूरा पूछ ले दिए तो होता है वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल हमें क्या पता है क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है ना। और ये कुछ भाग पूछा है, ये क्या है? त्रिज्यखंड। तो इसको क्या करेंगे? थीटा बटा 360, जैसे चाप की लंबाई करते हैं सेम वैसे ही। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? चाप का वर्त का क्या होता है? πr², यानी πr², और इसको गुणा कर लेंगे थीटा बटा 360 से, बस यही होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यही मान लो अगर तुम्हें थीटा पूरा दे दिया, कितना दे दिया? पूरा, यानी 360, तो पूरा वर्त ही बनाना, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अब चाहो तो गुणा कर लो, थीटा पूरे में क्या होगा? 360, तो 360 बट्टे 360 कितना हुआ? 1 ना, यानी πr²। या मान लो तुम्हें थीटा आधा दे दिया, ये दे दिया कि ये ना ये है, और यहाँ पे 180 दे दिया, कितना दे दिया? कौन? 180। अब बताओ, तो ये 180 में क्या है? अर्धवर्त नहीं बन रहा है क्या? ये पूरा आधा वर्त बन रहा है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? πr² गुणा 180, क्योंकि थीटा कितना है? 180 बट्टा क्या होता है? 360, यानी ये हो गया 1/2, यानी क्या हो गया? πr² बट्टा 2, और ये क्या होता है? अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना,
चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल रटना नहीं है, बस वही होता है कि जो वर्त का होता है उसको थीटा बट्टा 360 से गुणा करनी है, तब क्या होगा त्रिज्या खंड का। और अगर चाप की लंबाई पूछे तो क्या करना है, थीटा बट्टा 360 की गुणा परिधि के साथ। एक और आएगा तुम्हारे इसमें, वो होगा वर्तखंड। अब जैसे मान लो, पहले समझा देता हूँ वर्तखंड होता है क्या है। ये देखो, मान लो 3 वर्त है तुम्हारे पास, ठीक है। अब त्रिज्य खंड क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पे के अंदर ओ है, सब में ओ ले लेता हूँ मैं, और ये 2 त्रिज्या ले ली मैंने, ए बी मान लेते हैं, ए बी, ठीक है। तो ये ए ले ली, ये बी ले ली, यहाँ पे भी ए बी मान लेते हैं, और ये है ए बी। तो ये पूरा भाग क्या है, ये पूरा भाग होता है त्रिज्य खंड। क्या होता है, त्रिज्य खंड। ये होता है त्रिज्य खंड। अब अगर मान लो तुम्हें इसमें एक बोल दी कि ये जीवा खींचने यहाँ पे, तो ये वाला भाग क्या होता है, ये वर्तखंड होता है ना, सिर्फ ये क्या होता है, वर्तखंड। तो तुम्हें पूछेंगे वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल का सीधा तो निकाल नहीं सकता मैं, ये कितना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो ये त्रिज्य खंड है ना, अगर मैं इसमें यहाँ लाइन खींचूं तो ये मेरी क्या बन रही है, एक त्रिभुज बन रही है ना। यानी अगर मैं इस पूरे में से, ये मान लेते हैं जैसे ये है 20, कितना है 20, और ये मान लेते हैं 15, तो ये मेरा क्या होगा 20 माइनस 15 यानी 5 ही होगा ना। तो मेरे पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अगर समकोण त्रिभुज है तो क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर इस त्रिभुज को घुमाओ तो आधार आर है और ऊंचाई भी क्या है, आर है ना। तो इसका क्या होगा 1/2, आधार क्या है आर गुणा ऊंचाई क्या है आर। पर यह कब होता है, जब त्रिभुज हो समकोण। कौन सी समकोण, मतलब 90 डिग्री पर, जरूरी नहीं हर बार समकोण होगी। तो यहाँ पे थीटा दिया होगा तो मैं क्या कर लूंगा, मैं ले लूंगा साइन थीटा, बस। यानी अगर तुमसे वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्तखंड का क्षेत्रफल इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूरे का माइनस इस त्रिभुज का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा वर्तखंड का ना। यानी जब भी तुम्हें क्वेश्चन में वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछेंगे, वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान रखना। और त्रिज्य खंड और त्रिभुज का हमें पता है, जैसे मान लो ये है, दे दिया वर्त, और यहाँ पे दे दिया तुम्हें केंद्र बिंदु ओ, ये मान लो ए, मान लो ये बी, और तुमसे सिर्फ इस वर्तखंड का पूछ रहे हैं। तो त्रिज्य खंड क्या है, ओ ए बी पूरा ये वाला, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस त्रिभुज का क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी ये आर आर है तो आर स्क्वायर इंटू क्या लेना है साइन थीटा, ध्यान रखना, बस। तो तीनों क्षेत्रफल सूत्र एक बार और फिर बता देता हूँ। क्या होता है, चाप का होता है, परिधि क्या होती है 2πr, तो 2πr को गुणा करने थीटा बटा 360, ये होता है चाप का, ठीक है। और त्रिज्य खंड का होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको गुणा करनी है थीटा बटा 360 से, ये होता है त्रिज्य खंड, ठीक है। और वर्तखंड का ये भी बताइए, त्रिज्य खंड माइनस त्रिभुज का। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है एक चाप की लंबाई, सॉरी एक वर्त के चतुर्थांश, तो दूसरा आ गया, तो पहला पढ़ते हैं पहले, 1 मिनट। एक मिनट, पहले क्वेश्चन पढ़ता है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। पूछा गया है त्रिज्य खंड, तो अभी फॉर्मूला पढ़ा ही था। जैसे ये मान लेते हैं वर्त, ठीक है, इसका केंद्र बिंदु है ओ, क्या ले लो मैं ओ, और ये है दिया हुआ 60 डिग्री, यानी थीटा कितना दिया है 60 डिग्री मुझे। और त्रिज्या 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, और इसको मैं ए बी कुछ भी मान सकता हूँ, केंद्र को नॉर्मली ये मानते हैं, बाकी अपनी इच्छा से मान सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया हुआ क्या है, दिया है मुझे आर कितना 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया है कितना 60 डिग्री।
अब क्या दिया, एक त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री मुझे ये पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी दे सकते हैं लघु और दीर्घ, अगर दीर्घ पूछता तो मैं ये वाला निकालता, ध्यान रखना, पर इसने सिर्फ कोण दिया, इसका मतलब लघु ही निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी सूत्र पढ़ा ही था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या बताया था, त्रिज्याखंड एक वर्त का हिस्सा ही तो होता है क्षेत्रफल का, यानी होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। ध्यान रखना, पूरी 12वीं प्रश्नावली में सिर्फ सूत्र याद रखने, सूत्र याद रखने से पूरे आंसर आ जाएंगे, तो बस सूत्र याद रखने। पाई का मान क्या होता है 22/7, और जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया होगा ना पाई का मान 3.14 लेना, तब तक हम 22/7 ही लेंगे। आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6, और थीटा कितना दिया, थीटा दिया 60 डिग्री, कितना है 60, तो इंटू में 60/360, बस। अब देखो जो कट रहे हैं वो काट लो, 0 से 0, 6 से 36 6 बार, फिर 6 से 6 1 बार, अब कितना बचा 22 × 6, 22 × 6 कितना होता है 132, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है बस। तो ध्यान रखना 12.2 में पूरी मतलब 12वीं प्रश्नावली या फिर 13वीं 5वीं 7वीं ऐसी प्रश्नावली जिसमें सूत्र याद रखना है, सूत्र में सीधी जो संख्या दे रखी है वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, बस जोड़ भाग की गुणा भाग थोड़ी ढंग से करनी है कि कहीं गलती ना हो। तो पहले का आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वर्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, जैसे ये वर्त है, पूरा वर्त है ना, तो इसका चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, जैसे ये मान लो, यानी इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो कौन सा, ये त्रिज्याखंड भी तो हुआ एक प्रकार से, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, या फिर चतुर्थांश है मतलब पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है उसका चौथा हिस्सा, यानी सीधा 4 से भाग देके। लेकिन हमें दिया क्या है, वर्त की परिधि और क्षेत्रफल में आर चाहिए, तो पहले हम परिधि से आर निकालेंगे फिर क्षेत्रफल, यानी दिया है क्या है, दिया है वर्त की परिधि, तो वर्त की परिधि कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो पहले देखो वर्त की परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि होती है 2πr, क्या होती है 2πr। ठीक है, अब 2πr वर्त की परिधि दी हुई कितनी है, ये दी है 22 सेंटीमीटर, कितनी है 22 सेंटीमीटर, यानी 22 बराबर क्या है 2 × 22/7 × r, यही होता है पाई का मान 22, तो 22 से 22 कट गया, यानी आर क्या हुआ, आर ये वाला 7 यहाँ पे गुणा में ना, तो 2 गुणा वाला भाग में चला जाएगा और भाग वाला गुणा में, यानी 7/2 बराबर कितना है आर, आर का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब क्या, चौथा हिस्सा, यानी त्रिज्याखंड से अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है ना, क्योंकि पूरे का मान कितना होता है 360, तो चौथे हिस्से का मान कितना होगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 90/360, और 90 से 360 को काटूंगा क्या आएगा 1/4, यानी आना तो क्या है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर ना, और ये क्या वर्त का चौथा हिस्सा, तो इसको 4 से भाग देना, सीधा भी कर सकते थे। अब वैल्यू रख देते हैं, क्या होगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है 7/2 आया था अभी आर, तो 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7, ठीक है। अब पीछे क्या बचा 22 × 7, तो 22 × 7 कितना होता है 154, अच्छा ये भी कट रहा है 2 से 11, तो 11 × 7 कितना हुआ 77/4 × 2 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार क्या करना है, इसमें दिया हुआ क्या है, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है। तो परिधि क्या होती है 2πr, यानी 2πr बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर, तो मैंने 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर रख दिया, कितना आया 2πr बराबर 22, तो आर बराबर क्या है 7/2, आर का मान 7 आ गया। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी पाई आर स्क्वायर और 90/360 कितना हुआ 1/4। ठीक है, पाई का मान है 22/7, तो 1/4 इंटू 22/7, और आर क्या 7/2 इंटू 7/2, तो 7 से 7 कट गया, फिर 2 से 22 कट रहा है 11 बार, तो 11 × 7 77, और 4 × 2 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका उत्तर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई
जिसकी लंबाई क्या है 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्या खंड ही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। जैसे मान लो घड़ी की सुई होती है, ठीक है, ये मान लो वर्त है। अब घड़ी की सुई है, इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है ना। हाँ, घड़ी कोई से भी आकार की हो सकती है, जरूरी नहीं घड़ी गोल ही हो, पर जो सुई घूमेगी वो तो एक गोलाकार आकृति घूमेगी, यानी वर्ताकार आकृति में घूमेगी ना। जैसे मान लो सुई है इतनी 14 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से ऐसे ही तो घूमेगी। तो जो सुई जो जो घूम रही है वो क्या बन रहा है, एक वर्त ही तो बन रहा है। और ये दिया 14 सेंटीमीटर और पूछा क्या 5 मिनट में। जैसे मान लो यहाँ पे 12 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2, तो घड़ी 5 मिनट में इतनी ही तो घूमेगी। 12 और 1 के बीच में कितने मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट ना। बस इसका क्षेत्रफल चाहिए, यानी मुझे जो चाहिए वो सिर्फ क्षेत्रफल चाहिए किसका, 5 मिनट के बीच का, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। अब जैसे मान लो घड़ी है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, ठीक है, और ये है यहाँ पे 12, यहाँ पे मान लेता हूँ 1, तो 12 और 1 के बीच में कितने हुए, 5 मिनट हो गए ना, यानी ये थीटा। अब इसमें क्या है, थीटा दिया हुआ नहीं है, आर कितना है 14 सेंटीमीटर, ये तो दिया है, मुझे थीटा निकालना है। और थीटा अगर निकल गया तो मेरा ये क्षेत्रफल आ जाएगा ना, ठीक है। अब हमें पता है कि 60 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट ना। और 60 मिनट में पूरे कितनी होती है, 360 डिग्री, यानी 60 मिनट। पहले लिख देता हूँ, दिया है, दिया हुआ क्या है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 60 मिनट में सुई द्वारा घुमा कौन, या 60 मिनट में कौन, कुछ भी लिख देता हूँ। 60 मिनट में बना कौन, ऐसे लिख लो। 60 मिनट में कितना कौन बनता है, 360 डिग्री है ना। यानी 60 मिनट में पूरी मिनट वाली सुई 1 घंटे में घूम लेती है, यानी 60 मिनट में घूम लेती है, तो कितना कौन होता है, 360 डिग्री ना। और मुझे किसका निकालना है, सिर्फ 5 मिनट का। तो पहले मैं 1 मिनट का निकालूंगा और फिर 5 मिनट का। जैसे मान लो ना, जैसे दिया है 60 पेन का मूल्य 360 रुपये है, तो 5 पेन का मूल्य निकालना है, बस वो वाली बात ही है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 1 मिनट का कौन, 60, तो 1 मिनट, सॉरी मिनट लिखना भूल गया, हाँ, तो 1 मिनट में बना कौन, एक में क्या होगा 360 बट्टे 60, यानी 0 से 0 और 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कौन 60 बन रहा है, यानी एक पेन का मूल्य 60 है, यानी 1 मिनट में 60 6 सॉरी। तो 5 मिनट में बना कौन, 5 मिनट में कितना कौन बनेगा, गुणा कर लूँगा, यानी 6 गुणा 5 कितना होगा, 30 डिग्री। अब देखो कौन दे दिया, त्रिज्या दे दी, और पूछा क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही ना, यानी है तो त्रिज्या खंड ही, इसमें बस ये दे दिया सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो क्या होगा, 5 मिनट में सुई द्वारा रचा क्षेत्रफल, चाहो तो ऐसे लिख लो, 5 मिनट में सुई द्वारा रचा क्षेत्रफल। या फिर इसको क्या बोल सकता हूं मैं, वो त्रिज्य खंड, क्या बोल सकता हूं, त्रिज्य खंड, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, यही बताया था। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर कितना है 14, तो 14 गुणा 14, थीटा कितना है 30, तो 30/360, यही है। 14 देख लो, आर दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, ये रहा आर 14, और थीटा मैंने अभी निकाला ही था, यहाँ पे देख लो 30 सेंटीमीटर। बस वैल्यू रखनी है और उतर आ जाएगा। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो। जैसे 7 × 2 14, 0 से 0, 3 12 × 3 36, तो ये 3 से 3 कट रहा है कितने बार, 6 बार। फिर 6, 3 × 2 6, 7 × 2 14। तो अब क्या बचा मेरे पास 22 × 7 बट्टा में 3, तो 22 × 7 कितना होता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल, यानी घड़ी कितना क्षेत्रफल निकाल वो कवर कर रही है 5 मिनट में, 154.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और या फिर चाहो तो इसको काट के भी लिख लो, चाहो तो कितना होगा 5 × 3 15, फिर 1 बचा 3 यानी 3 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, यही होता रहा।